बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सभी नेताओं के साथ तेजस्वी यादव ने बड़ी बैठक बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसके साथ ही इसमें बड़ा ऐलान करते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर पोल खोलते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। जी हां, तेजस्वी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है। इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर तेजस्वी बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी, उनकी सभी बातों को सुनिए। पहला सवाल, विज्ञापन बनाम आदेश। जो इनका आदेश जो निकलता है वो कुछ और है और विज्ञापन में जो निकलता है वो कुछ और है। हम जानना भारत निर्वाचन आयोग ने कल बिहार में समाचार पत्रों में पूर्ण पृष्ठीय विज्ञापन प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि दस्तावेज और फोटो पहला गन्ना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यह अलग 3-4 पेजें हैं हमारे पास। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीजें देखिए। 6 जुलाई 25 जुलाई 2025 तक ही दिए जा सकते हैं ये दावे आपत्ति की अवधि में। यानी ये लोगों में भ्रम है और लोग जानना चाहते हैं कि वास्तविक जो आयोग का क्या नीति है। भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको क्या चाहिए? एकदम कहीं स्पष्ट नहीं है। आदेश की जगह विज्ञापन और पोस्ट, ये कैसी पारदर्शिता है? आज तक आयोग द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना या संशोधित आदेश जारी नहीं किए गए हैं। क्या विज्ञापन और सोशल मीडिया पोस्ट अब Incoming voice call from Power. आप आदेश क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? अगर आप विज्ञापन जारी कर रहे हैं तो आपको अगर करना ही है, मन ठीक है, अगर आप गलत नहीं करना चाह रहे हैं तो आप आदेश क्यों नहीं निकाल रहे हो? हर घंटे नियम जो है, निर्देश बदले जा रहे हैं। एकदम मजाक बना लिया गया है। बिना दस्तावेज फॉर्म जमा कराना, क्या यह रणनीति है या शंका को उत्पन्न करता है कि दस्तावेज के बिना फॉर्म इकट्ठा कर लेना और बाद में राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार कुछ नाम हटा देना या छांट देना? क्या ये जन भागीदारी की सुविधा है या पूर्ण नियोजित योजना है? आयोग ने यदि वाकई मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लचीलापन लाया है तो इस पर विधिवत आदेश जारी करे। यदि नहीं तो इस प्रक्रिया को संवेदनशील और सत्तानुकूल हेरफेर का जरिया न बनने दे। छठा, आयोग की विश्वसनीयता पर जो है संकट है। ऐसा विरोधाभासी बयानों से आम जनमानस में अविश्वास पनप रहा है। चुनाव आयोग आंकड़े जारी कर बता रहे हैं कि इतने प्रपत्र बांट दिए, इतने फॉर्म जो है कलेक्ट कर लिए, लेकिन ये सब वास्तविकता से बहुत दूर है। ये केवल जो है आई वॉश का काम जो है चुनाव आयोग कर रही है। पटना निर्वाचन आयोग में मीटिंग में हमने कुछ सवाल जो है रखे थे। पहला सवाल हम लोगों ने रखा था, क्या भारतीय निर्वाचन आयोग को केवल वही 11 दस्तावेज स्वीकार करने का विशेषाधिकार प्राप्त है? दूसरा, सरकार द्वारा जारी अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड
राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड इत्यादि मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में अस्वीकार्य क्यों है? मतलब इन लोगों, इन कार्डों को, आधार कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, मनरेगा कार्ड हो, राशन कार्ड हो, इसको आप लोगों ने इंक्लूड क्यों नहीं किया, एक्सक्लूड क्यों किया? आधार कार्ड जारी करते वक्त सरकार आपकी आंखों की पुतली, फिंगर, आपका एड्रेस का भी प्रूफ लगता है, तब जाकर के जो है आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। अब हम चाहेंगे कि एक बार आप देखिए आधार कार्ड वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों के समक्ष हम आधार कार्ड के बारे में हम बता दें। इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म है, फॉर्म 6, अभी भी इसमें आधार कार्ड इंक्लूडेड है, लेकिन बिहार में इसको एक्सक्लूड क्यों किया गया है? ये आज तक, अभी तक का नोटिफिकेशन है, पढ़िए। आधार कार्ड यानी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एज और डेट ऑफ बर्थ को रिलेटेड, ये अभी भी जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अगर आप फॉर्म 6 गूगल करके इलेक्शन कमीशन का आप निकालेंगे तो अभी भी आधार कार्ड इनके गाइडलाइन में, इनके नोटिफिकेशन में इंक्लूड है। अब सवाल खड़ा होता है, और राज्यों में आधार कार्ड चलेगा, बिहार में आधार कार्ड नहीं चलेगा? ये तो बड़ा सवाल है, ये तो खुद ही कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। आप जो है एक तरफ बिहार में जो फॉर्म बांट रहे हैं उसमें आधार, जॉब कार्ड, राशन कार्ड हटा दिए, लेकिन अपने गाइडलाइन में से नहीं हटाए हैं। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं कि बिहार में जितने भी मीडिया साइट है, सोशल मीडिया साइट है, यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे कमेंट पे जाके पढ़िए बिहार के जनता का मांग क्या है, बिहार के जनता क्या सोच रही है। 99.9% जो लोग हैं वो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं कटघरे में डाल रहे हैं। आप बताइए कि हमारे देश के चुनाव आयोग को, हमारे बिहार के जनता, देश के जनता अगर इस तरीके से कटघरे में रखा जा रहा है तो इस पे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि बिहार में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि चुनाव आयोग गंभीरता से बात को समझे, इसको वापस करे। अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बगैर पेपर का भी अपलोड किया जा सकता है, तो हमारे पूरे बिहार में जितने भी बीएलओ है वो परेशान होकर, हताशा होकर वो काम कर रहे हैं। हर 2 घंटा, 3 घंटे में, 4 घंटे में डीएम कार्यालय से उनके पास फोन जा रहा है कि कितना फॉर्म जमा हुआ, क्या हुआ। वो सच कहीं पे झूठ का सहारा लेकर उनको बता रहे, तो कहीं न सही नहीं है। अगर वो मान लीजिए बगैर पेपर का अपलोड भी कर देते हैं तो एआरओ के पास पूरा ताकत है कि उसका नाम को छटनी कर देना। आप बताइए कि किसी बूथ पर 100-200 की संख्या में किसी का नाम कट जाएगा तो चुनाव के समय में उस बीएलओ के साथ वहाँ की जनता क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा होगा, वहाँ पे मारपीट होगा। तो क्या बिहार में चुनाव आयोग चुनाव कराना चाह रहा है कि बिहार में दंगा कराना चाह रहे हैं? ये चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बिहार में लोकतंत्र है, जनता जो है वो मालिक है। पहले राजा मालिक होता था, लेकिन लोकतंत्र में जनता जो है वही राजा है। तो उनके लिए आप इस तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं, आखिर आपका मंशा क्या है? और मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा, आज जिस तरीके से हम लोग गंभीर होकर, विपक्ष के लोग इस तरीके से परेशान हो रहे हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, सत्ता पक्ष को बिल्कुल ही चिंता नहीं है बिहार के नागरिक के लिए। वो नहीं चाहता कि बिहार के नागरिक अच्छे से वोट गिरा सके। आज वो क्यों नहीं अपने मुंह को खोल रहे हैं? वो क्यों चुप्पी साध के रखे हैं? कहीं ना कहीं उनके मन में भी कहीं ना कहीं काला है, इसके लिए वो नहीं सोच रहे हैं। वाले समय में निर्णय लेंगे, लेकिन मैं अभी आग्रह करूंगा चुनाव आयोग से कि इस पे गंभीरता से वो विचार करे और बिहार को इस तरीके से आप ढकेलने का कोशिश मत कीजिए, ताकि आने वाला समय में बहुत इसका अंजाम जो है वो बुरा होगा।